नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम जो है कलाम का माइनर टेस्ट देख रहे थे, संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड, और जो सेकंड ग्रेड है उस दोनों में काम आने वाला है ये। तो क्वेश्चन देख रहे थे, पहला माइनर टेस्ट देख रहे थे। 80 क्वेश्चन देख चुके 4 क्लासों में। आज हमारी 5वीं क्लास है जिसमें 81 से जो 100 तक जो लास्ट 20 क्वेश्चन है वो देखेंगे, जिसमें जो है पॉलिटी के क्वेश्चन प्लस जो है जनवरी फरवरी का करंट है उसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, और मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार जांगिड़ है, मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ फिलहाल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत विधानसभा का प्रथम डिप्टी स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, कलाम का जो लेवल है वो कोई भी कोचिंग वाले मैच नहीं कर पाएंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है कलाम का ही मटेरियल पढ़ना है, जीके वाले जो पहला पेपर है उसमें। ठीक है, तो जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 था, उसके तहत जो विधानसभा थी उसका प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन था? तो कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा है वो क्या थे? इसके डिप्टी स्पीकर थे। एक थी राज्य परिषद। एक क्वेश्चन जो बन सकता है, कई बार बना है, क्योंकि क्या रिपीट क्वेश्चन लगभग जो है 15 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं हर बार पीछे के एग्जाम से। तो राज्य परिषद भी बनी थी, एक तो विधानसभा बनी थी, एक राज्य परिषद। और राज्य परिषद का जो अध्यक्ष था प्रथम, राज्य परिषद का जो प्रथम अध्यक्ष था उसका नाम था अलेक्जेंडर मूडीमैन। अलेक्जेंडर मूडीमैन। ये 2 क्वेश्चन आए हैं, इनके अलावा हालांकि नहीं आया, लेकिन आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो 1919 में विधानसभा बनी थी उसका प्रथम डिप्टी स्पीकर तो सच्चिदानंद सिन्हा, भारतीय थे। ठीक है, लेकिन जो राज्य परिषद बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर मूडीमैन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में कहा कि बिना सूरज का सवेरा और एकदम अस्वीकार्य है? बिना सूरज का सवेरा जो एकदम अस्वीकार्य है, ये बात जो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना थी उसके बारे में किसने कहा? तो ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ठीक है, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने क्या माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार योजना आई थी उसके बारे में कहा कि ये बिना सूरज का सवेरा है जो एकदम अस्वीकार्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सूची, अभी मैंने कल बताया था जो ये संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची है वो कौन से अनुच्छेद में, सॉरी कौन सी अनुसूची में थी? 7वीं अनुसूची में। कल वाली क्लास नहीं देखी तो जाकर चैनल पर जरूर देखें। तो 7वीं अनुसूची में जो है ये थी कि जो तीनों सूचियां, और वर्तमान जो भारत जो सरकार जो मतलब भारतीय संविधान है उसमें भी 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, के विषयों में से कितने विषय थे जिन पर नियंत्रण गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी का था? ठीक है, जो है प्रांतीय सूची थी, मतलब सूची तो प्रांतों के लिए थी, लेकिन उनमें भी जो है अंतिम नियंत्रण है वो जो है गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास था। तो ऐसे प्रांतीय सूची जो है कुल 22 विषय थे। कितने विषय? 22। अब ये मत सोचना कि इतना डीप क्वेश्चन कौन पूछता है, जिन्होंने पहले सेकंड ग्रेड दिया हुआ है, या जो है, या फिर जो है पहले जो है कलाम वगैरह या फिर सेकंड ग्रेड के पेपर देखे हुए हैं आपने, तो आपको पता चलेगा कि जो पॉलिटी है, यानी जो पॉलिटी राजनीति है वो सबसे डीप जाती है। सबसे डीप जो पूछी जाती है वो पॉलिटी पूछी जाती है जो है सेकंड ग्रेड में। तो 22 जो है कितने थे? 22 ऐसे विषय थे जिन पर अंतिम जो नियंत्रण था वो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी का था, प्रांतीय सूची में होते हुए भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के तहत राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आ गया ना वो क्वेश्चन, मैंने बताया कौन थे? अलेक्जेंडर मूडीमैन। कौन थे? अलेक्जेंडर मूडीमैन। और सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? जो विधानसभा थी, जो राज्यसभा, जो राज्य परिषद के अलावा एक और है, जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा वैसे राज्य परिषद और विधानसभा थी। तो विधानसभा थी उसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ये भारतीय है इसलिए ये क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85। 1919 के अधिनियम के संबंध में असत्य कथन बताना है। इस अधिनियम के तहत पहली बार द्विसदनीय केंद्रिका विधायिका स्थापित की गई, बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्य परिषद और विधानसभा दो जो है सदन, जो है अभी ऊपर पढ़ के आए अपन, 2 सदन थे, एक राज्य परिषद था और एक विधानसभा था। इसका निर्माण जो है द्विसदनीय केंद्रीय विधानसभा सर्वप्रथम 1919 अधिनियम के तहत आई, तो बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधायिका को किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना आवश्यक नहीं था, तो ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत। आवश्यक था। ठीक है, जो भी अगर हम भले ही जो है द्वैध शासन लगाया गया था प्रांतों में, लेकिन जो है अलग प्रांतों के लिए अलग जो है आपका जो है सदन भी किए गए थे, वहां पर अलग सरकारें भी बनाई गई थी, लेकिन जो वहां पर जो है केंद्रीय विधायिका बनाई थी उसमें कोई विधेयक प्रस्तुत करने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना आवश्यक था। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों का विभाजन किया गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है इस अधिनियम के तहत नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन आया हुआ है। इस लाइन को याद रखना कि नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई? 1919 भारत शासन अधिनियम, 35 नहीं है, 1919। किस सन में की गई वो कमेंट जरूर करें। कमेंट इसलिए करें कि आपको थोड़ी सी जिज्ञासा होनी चाहिए कि यार ये क्वेश्चन नरेंद्र मंडल वाला मैंने देखा था, याद नहीं आ रहा, तो जल्दी से कमेंट करें देख के, या फिर आपको याद है तो कमेंट करें कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई। देखो 1919 अधिनियम के तहत हुई थी, तो कब हुई थी? 1919 के आसपास हुई थी, तो देखो कब हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में जो है असत्य कथन बताना था, और असत्य कथन है नंबर 2, बाकी सब सही है। नरेंद्र मंडल और नरेश मंडल है, इसकी स्थापना भी 1919 अधिनियम के तहत हुई थी। अलग से क्वेश्चन आता है, ठीक है, अलग से क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1919 अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, इनका कार्यकाल क्रमशः कितना था? तो देखो विधानसभा थी उसका कार्यकाल था 3 वर्ष, और जो राज्य परिषद थी उसका कार्यकाल था 5 वर्ष। और उसके बाद में जो है क्या कर दिया गया इसको, विधानसभा का कार्यकाल, जो 1935 अधिनियम आया था ना, इसमें विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया, और जो है इसका जो है 6 कर दिया गया। ठीक है 6 या 9 किया था, इसको कंफर्म कर लेना एक बार, 6 या 9 किया था। मेरे 9 याद है, लेकिन शायद तक 9 किया था। ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर लेना थोड़ा। ठीक है, तो लेकिन 1919 अधिनियम है उसके तहत क्या कर दिया गया था, 3 वर्ष और 5 वर्ष। कौन से अधिनियम के तहत? 1919 अधिनियम के तहत 3 वर्ष और 5 वर्ष केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। विधानसभा तो वर्तमान में लोकसभा वैसे थी, और राज्य परिषद वर्तमान में जो है राज्यसभा उस हिसाब से थी, लेकिन चुनाव अलग होते थे। राज्य परिषद के चुनाव प्रत्यक्ष होते थे, ठीक है, और जो है विधानसभा के चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, जो रद्द हो गया था ना एग्जाम, जो रद्द हुआ था एग्जाम जो है 24 दिसंबर का जीके का पेपर रद्द हुआ था ना 2022 सेकंड ग्रेड में, उसमें ये क्वेश्चन आया था 87 क्वेश्चन। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों को आवंटित केंद्रीय विधानसभा की सीटों के संबंध में उल्लेखित कीजिए। तो आपको ये अभी फिलहाल जो है याद रखना है। अगर किसी के लिए ये नया क्वेश्चन है तो नोट कर लें अपने नोट्स में। क्या नोट करना है कि मद्रास जो है सबसे बड़ा जो है मतलब प्रांत था, तो यहां पर जो है 16 सीटें थी। कितनी सीटें? 16। मद्रास में कितनी सीटें? 16 सीटें। बॉम्बे में कितनी सीटें थी? बॉम्बे में जो है 12 सीटें थी। कितनी थी? 12। बॉम्बे में 12। बंगाल में 15 सीटें, और मध्य प्रांत में सिर्फ 5 सीटें। अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चन पहली बार देखा है तो इसको नोट कर लें कि जो है मद्रास में जो है केंद्रीय विधानसभा में कितनी सीटें थी? 16। बॉम्बे में कितनी थी? 12। बंगाल में कितनी थी? 15। और मध्य प्रांत में कितनी थी? 5। नोट कर लें इस चीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इस किस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव और भारत परिषद पर होने वाला खर्च ब्रिटिश जो बजट है उस पर भारित कर दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी जो है आरपीएससी के एग्जाम्स में जो है वापस जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखो किस अधिनियम के अंतर्गत जो भारत सचिव और भारत परिषद, पहले तो क्या होता था, भारत सचिव और भारत परिषद है, इनका जो खर्च होता था ना इन पर, वो सारा का सारा भारतीय बजट पर भारित था। भारतीय बजट पर क्या था? भारी था। लेकिन जो 1919 का अधिनियम आया ना, 1919 के अधिनियम के बाद में जो है ये बजट जो है ब्रिटिश जो सरकार है या फिर ब्रिटिश बजट है उस पर भारित कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना कि 1919 से पहले क्या था, भारतीय बजट पर जो है भारत सचिव और भारत परिषद का जो खर्च था वो भारित था। लेकिन जो है 1919 अधिनियम के बाद ये खर्च जो है ब्रिटिश जो बजट है उस पर क्या कर दिया गया? भारित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सूची में संरक्षित विषयों में शामिल नहीं था। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड का ही क्वेश्चन है कि 1919 अधिनियम के अंतर्गत जो प्रांतीय सूची थी उसके संरक्षित विषयों में कौन सा शामिल नहीं था? तो इसका होगा शिक्षा। ठीक है, शिक्षा संरक्षित विषय नहीं था एकदम। जो है आप जो है अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो भी कैसे कर सकते थे आप बताऊं? अगर मैं मान लो कि आप पढ़ के जा रहे हो, जो है सेकंड ग्रेड की तैयारी करके जा रहे हो, और आपको मान लो ये क्वेश्चन आ गया, अब आप कंफ्यूज हो गए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। भू राजस्व है, भू राजस्व क्या होता है? ज्यादा पैसा बनता है ना भू राजस्व से, क्या बनता है? पैसा बनता है। ठीक है, खनिज से भी क्या बनता है? पैसा बनता है। ठीक है, फायदा होता है। वित्त भी क्या होता है? पैसा होता है। तो बचा क्या? शिक्षा। शिक्षा में पैसा लगाना पड़ता है। क्या करना है? पैसा लगाना पड़ता है। तो जहां पर पैसा लगाएंगे उसको कोई संरक्षित में नहीं रखेगा। संरक्षित में कंट्रोल में उन्हीं को रखेंगे जहां से पैसा बनता हो। तो कौन सा नहीं पूछा है? तो देखो शिक्षा, ध्यान रखना। ठीक है, चिकित्सा भी नहीं था। ठीक है, कौन सा था? भू राजस्व, खनिज, वित्त। जहां से पैसा बनेगा वो संरक्षित था, जहां नहीं बनेगा वो क्या था? संरक्षित नहीं था। तो 4 शिक्षा इसमें संरक्षित नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आप कॉमन सेंस से कर सकते थे। फिर 90 नंबर क्वेश्चन कि 1919 अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा के काउंसिल ऑफ स्टेट में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। जो 1919 अधिनियम के तहत जो केंद्रीय विधायिका थी उसके काउंसिल ऑफ स्टेट में निर्वाचित सदस्यों की संख्या
निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 33 थी। इसको डायरेक्ट याद रखना है आपको, नोट कर लें। जो भी चीज आपको लग रहा है कि मेरे लिए नहीं है उसको नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन अभी जो है जनवरी फरवरी के 10 क्वेश्चन करंट के आएंगे। तो देखो 6 जनवरी 2024 को क्योंकि अभी जो है 1 साल तक का करंट आ सकता है आपके, तो जनवरी फरवरी का जो है करंट इस जो है माइनर टेस्ट में रखा गया है। 6 जनवरी 2024 को परिवर्तित नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना में राज्य सरकार ने सरकारी अनुदान को 17 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया? तो कितने कर दिया? 22 रुपए। कितना कर दिया? 22 रुपए। 6 जनवरी 2024 जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है, पहले इसका जो नाम क्या था? इंदिरा गांधी रसोई, उसको अन्नपूर्णा रसोई वापस कर दिया गया और इसमें जो है राज्य सरकार ने सरकारी अनुदान 17 से बढ़ाकर 22 रुपए कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 का पद्म श्री सम्मान कला के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया गया? ध्यान रखना, प्रदान नहीं किया गया पूछा है, तो किसे नहीं किया गया? माया टंडन को। ठीक है, अब यहां से 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। प्रदान किसे नहीं किया गया? किसको? माया टंडन को नहीं किया गया। और किसे किया गया? अली मोहम्मद गनी मोहम्मद। 3 को किया गया लक्ष्मण भट्ट तेलंग और जानकी लाल भांड। ठीक है, बहरूपिया कला के ही हैं, बहरूपिया कला आपने जीके में पढ़ी होगी। तो बहरूपिया कला के जानकी लाल भांड, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, दोनों का नाम ध्यान रखना। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद दोनों भाई हैं। फिर लक्ष्मण भट्ट तेलंग और जानकी लाल भांड, इन 3 या कह सकते हो 4 को, ठीक है, इनको दोनों को साथ में और इन दोनों को अलग अलग जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया और माया टंडन को जो है सम्मानित नहीं किया गया। तो किसको किया गया वो ध्यान रखना, नहीं को छोड़ो आप। अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, लक्ष्मण भट्ट तेलंग और जानकी लाल भांड। अगला क्वेश्चन, जानकी लाल भांड है, ये भीलवाड़ा से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 93, 14 जनवरी 2024 को पर्यटन विभाग द्वारा पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? 14 जनवरी 2024 को जो है पर्यटन विभाग द्वारा पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो जल्दी से कमेंट करें, कहाँ मनाया गया? तो जल महल की पाल जयपुर में। कहाँ मनाया गया? जल महल की पाल जयपुर में जो है 14 जनवरी 2024 को पतंग महोत्सव मनाया गया। ध्यान रखना जो है बीकानेर में जो है पतंग महोत्सव वैशाख महीने में होता है। ठीक है, वैशाख महीने में, जो संक्रांति के आसपास नहीं होती है, आखा तीज को है, यहाँ पर पतंगे उड़ती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और जयपुर जल महल की जो पाल है वहां पर जो है पतंग महोत्सव 14 जनवरी 2024 को पर्यटन विभाग द्वारा, कौन से विभाग द्वारा? पर्यटन विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 को भारत और यूएई, ठीक है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई जो दुबई है वो, ठीक है, कि सेना का कौन सा युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित हुआ? ठीक है, जो यूएई और भारत का जो सैन्य अभ्यास हुआ था जनवरी में, उसका नाम था डेजर्ट साइक्लोन। क्या नाम था? डेजर्ट साइक्लोन। तो इस ध्यान रखना, महाजन फील्ड कहां पर है? बीकानेर में है। अभी भी वहां पर युद्धाभ्यास चल रहा है भारत यूएसए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ग में राज्य के किस छात्र को सम्मानित किया गया? कौन सा वर्ग है? विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ग। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 तो किसके द्वारा किया गया? एकदम इजी क्वेश्चन है, आर्यन सिंह, नाम सुना होगा आपने बार बार। जो आर्यन सिंह है उनको विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 96, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पीएम सूर्यघर, नाम रखना, या देखो क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में से जो है एक क्वेश्चन बना देते हैं और उत्तर उसी क्वेश्चन में होता है कि पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाम क्या है? सूर्यघर मुक्त बिजली। ठीक है, अब है कि ये इस योजना के तहत 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर 30,000 की सब्सिडी प्रदान की जाती है। ठीक है, सही है। फिर इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 5 लाख से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। दोनों सही है, तो आपको जो दोनों सही पर तो कम ध्यान रखना है, ये दोनों बातें नोट कर लो या फिर याद कर लो कि इस योजना के तहत 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर कितने रुपए की? 30,000 रुपए की सब्सिडी है। और इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक जो है रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 97, लास्ट के जो है 4 क्वेश्चन बचे हैं अभी। केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 फरवरी 2024 में राजस्थान के किस धार्मिक स्थल को प्रसाद योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया है? प्रसाद योजना है ना, एक हाईवे की योजना है, एक सर्किल है, पर्यटन सर्किल, प्रसाद योजना, हृदय योजना, प्रसाद योजना, ये पढ़ी होगी आपने। जो पर्यटन वाला जो आपके जो है टॉपिक भी है 2nd ग्रेड में पर्यटन, उसमें भी पढ़ा होगा आपने पर्यटन योजना और जो है हृदय योजना और प्रसाद योजना। तो प्रसाद योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2024 में किस धार्मिक स्थल को सम्मिलित किया है? तो ध्यान रखना, मालासर डूंगरी भीलवाड़ा। कहां पर है ये भी ध्यान रखना, भीलवाड़ा में। नाम क्या है? मालासर डूंगरी, मालासर
डूंगरी, इसको क्या किया गया? प्रसाद योजना के तहत सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत जापान के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास। अभी तो भारत यूएई के बारे में था, डेजर्ट साइक्लोन, अब थे धर्म गार्जियन। यहाँ से तो आप आराम से देखो, धर्म तो भारत का जो है शब्द है, और गार्जियन है जापानी शब्द, दोनों को मिलकर जो इसका 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये बीकानेर में, वहीं जहां पर जो है यूएई वाला जनवरी में हुआ था, वहीं फरवरी में भारत जापान का हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में किसको? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को। किसको? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को जो है राजस्थान का महाधिवक्ता क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। आज का और माइनर टेस्ट जो फर्स्ट है, इसका पहला जो है लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम कल से शुरू करेंगे माइनर टेस्ट 2। फरवरी 2024 में आयोजित जयपुर साहित्य उत्सव के दौरान 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? दोबारा सुनो, फरवरी 2024 में आयोजित जयपुर साहित्य उत्सव के दौरान 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम। मदन राठौड़ कौन है वो बताओ फिलहाल। मदन राठौड़ कौन है? नाम चर्चित है मदन राठौड़। जो अरुंधति सुब्रमण्यम है, उनको कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार दिया गया, लेकिन मदन राठौड़ भी चर्चा में। ये फिलहाल भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। क्या है? भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष। राजस्थान के भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? मदन राठौड़। नए बनाए सीपी जोशी की जगह, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। माइनर टेस्ट 1 अपना पूरा हुआ, हम अब कल से शुरू करेंगे माइनर टेस्ट 2। धन्यवाद।